नमस्कार दोस्तों, काफी दिनों से एक वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था कि अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, जैसे ऑनलाइन से लोन लेते हैं अनसिक्योर वाला लोन, और उस लोन से अगर आपका ईएमआई ड्यू हो जाता है तो आपके साथ क्या हो सकता है, क्या परेशानी हो सकती है। क्या आप इस लोन की ईएमआई को डिले करना चाहते हैं, या तो फिलहाल आपके पास वो पैसा नहीं है जो आप ईएमआई के लिए दे सके। तो अब आप क्या करेंगे। मैंने काफ़ी सारे वीडियो में आप लोगों के लिए इस तरीके से जानकारी मैं शेयर करता रहता हूं, और आज इस वीडियो के अंदर खास करके होम क्रेडिट भी, उसके बाद ट्रू बैलेंस, तरह तरह की जो लोन कंपनी होता है जो आप जानते हैं सेफ एंड सिक्योर होता है, उस लोन के रिलेटेड आज इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। किस तरीके से आप फोरक्लोज कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्लोज कर सकते हैं अगर आप किसी भी तरीके की 2 लाख तक के लोन लिए हैं, चाहे आप किसी भी एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिए हैं और उस लोन की ईएमआई अगर आपने ढीले कर देते हैं। कई बार कुछ ऐसे बंदे भी मुझे कमेंट करते हैं, अगर मैंने कुछ महीने इस ईएमआई को पे किया, अगर आगे पे नहीं करूँगा, बिल्कुल ही नहीं दूंगा, तो क्या हो सकता है। बने रहे वीडियो पर। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में। स्वागत करता हूं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया हूं, आप लोग शायद देख सकते हैं कि मैं एक नहीं बल्कि मैं जितना सारा एनबीएफसी कंपनी है, लगभग 50 कंपनी से मैं लोन ले चुका था और एक एक करके कंप्लीट कर दिया, किसी में किया भी नहीं है, फिर बाद में उससे फोरक्लोज कर दिया। और विशेष करके मैंने जिसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ वो है होम क्रेडिट। जब मैंने लोन लिया था उस टाइम, और लोन लेने के बाद मैंने ईएमआई को ढीला कर दिया था, क्योंकि उस टाइम कोरोना की टाइम था, और कोरोना के बाद और पहले कुछ ऐसे काम गड़बड़ था जिस कारण मैंने ईएमआई पे नहीं कर पाया था, और जिसके चलते मुझे बहुत परेशान होना पड़ा। और उसके चलते मेरा जो लोन है वो ढीला हो गया था, और बाद में जो जितना मैंने किस्त ईएमआई भरा था 1000-1500 जितना भी था, वो जितना अमाउंट दिया था सारे के सारा अलग अकाउंट में चला गया। अब बात आती है कि आपके अमाउंट 3960 रुपये, 5680 रुपये जो भी है, उस अमाउंट अगर आपने पूरा कंप्लीटली यहाँ पे ईएमआई को पे नहीं करते हैं, और आप सोचते हैं कि वो लोग आपकी जो रिकवर एजेंट होता है आपको फ़ोन करके बताते हैं कि आप जितना हो सके उतना कर दो, 500 कर दो, 1000 कर दो, 2000 कर दो। लेकिन मैं एक बात आप लोग कहना चाहूँगा, अगर आप पूरा भर सके, 1 रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज़्यादा नहीं, भर सके तभी भरना। अगर आपकी 5359 रुपये का आपकी ईएमआई है, 1 रुपया आपकी बैंक में कम हो रहा है, तो उसे मत भरिएगा। अगर आप अरेंजमेंट करके भर सकते हैं तो भर सके, या तो मत भरिएगा, क्योंकि अगर आप अगले महीने वो पैसा की आपको हिसाब नहीं मिलने वाली है। वो लोग कहेगा 1 रुपया कारण आपकी इतना इंटरेस्ट लगा है, जितना लोन लिए है सब के सब इंटरेस्ट लगा है, तो आपको समझा देगा। तो ऐसे में अगर आप होम क्रेडिट कंपनी से लोन लिए हैं और उस लोन को फोरक्लोज करना चाहते हैं, अब तो क्लोज करने की जो ऑप्शन आ चुका है फोरक्लोज की, पहले फोरक्लोज की ऑप्शन नहीं यहाँ पे इनेबल हुआ करता था। अब जो है आपको इनेबल हो जाता है। अगर आपने कुछ लोन लिया है और उस लोन की अगर आपने टाइम से पहले, यहाँ पे 6 मंथ से पहले, इस बात को ध्यान रखना, 6 मंथ से पहले अगर आपने इसको फोरक्लोज करना चाहते हैं, तो ये फोरक्लोज वाली जो ऑप्शन है ये इनेबल नहीं होगा, उसके बाद इनेबल हो जाएगा 6 मंथ के बाद। जैसे कि 6 मंथ के बाद इनेबल हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ ऐसे यहाँ पे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देना होगा, उसके बाद आप फोरक्लोज कर सकते हैं। तो फोरक्लोज करने में क्या होता है कि आपका जो सिविल स्कोर है ये सही हो जाता है, ये वही का वही बना रहता है, बेटर देन नेक्स्ट टाइम, और भी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आपने सेटलमेंट कर देते हैं तो आपकी परेशानी शुरू हो जाती है, अब कहीं पर भी लोन नहीं मिलेगा आपको। और अगर आपने किसी भी सरकारी बैंक से भी जाते हैं ना, सिविल स्कोर जैसे चेक करेंगे, क्योंकि सिविल स्कोर चेक करना बहुत ही आसान है, सिविल स्कोर जैसे चेक करेंगे तो आपकी जो लोन की ड्यू है, ड्यू पेनल्टी लगा है, ये भी उसके सामने शो करेगा, और उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि आप एक सही कस्टमर नहीं है। अब थोड़ा लोन लेके इसकी अमाउंट को पूरा पे नहीं कर पाया, तो मेरे पास अगर आपने 5 लाख रुपए लोन लिया तो किस तरीके से पे करेंगे, जिसके चलते आपको लोन नहीं देता है कोई भी बैंक। तो ऐसे में क्या होता है, मैं पहले जो बात स्टार्ट किया था, शुरू में बताया था, अगर आपने लोन लिया है, लोन का अगर रिपेमेंट नहीं करते हैं, एनबीएफसी कंपनी की बात कर रहा हूं, क्योंकि अनसिक्योर वाला लोन होता है, ये अनसिक्योर वाला लोन में अगर अपने लोन को रिपेमेंट नहीं करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपके सिविल स्कोर पे इंपैक्ट हो सकता है, हालांकि कुछ भी नहीं होगा।
और कुछ नहीं होगा। बाकी अगर आपने कोई भी यहाँ पे सरकारी बैंक से लोन लेते हैं, मॉर्गेज लोन, उसके बाद होम लोन, तो इसमें क्या होता है कि आपकी दलील को, आप कागजात को आपको वहाँ पे गिरवी रखना पड़ता है, तब जाकर आपको लोन मिलता है। उसके बाद आपकी कोई गारंटर होना पड़ता है। अगर आप लोन नहीं देते हैं तो उसको परेशान करते हैं, वो बंदा आपको परेशान करते हैं, तो बहुत सारी परेशानी है। लेकिन अगर आपने एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है और आप सोचते हैं कि मैंने जो भी लोन लिया है 2 लाख 2.5 लाख, इस लोन को लेने के बाद में कभी भी लोन नहीं लूंगा, तो आप लोन को रिपेमेंट ना कर सकते हैं। लोन को रिपेमेंट करे बिना आप यहाँ पे सिम को कुछ दिन तक लॉक कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी भी आपको जरूरत पड़ सकते हैं एनबीएफसी कंपनी, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी एक ऐसा है कि आपको तुरंत इंस्टेंटली कुछ मिनट के अंदर आपकी लोन अप्रूव हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है। तो ऐसे में अगर आपने होम क्रेडिट से लोन लिए हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको मैं बताऊं कि अगर आपके पास फिलहाल पैसा नहीं है आपका जो ईएमआई है पे करने के लिए, तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए और वहाँ पे आप लोन की जो कंप्लेंट है कंप्लेंट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो पे मैं बताया हूँ कि किस तरीके से आप कंप्लेंट करेंगे। जाइए मेरे चैनल पर देखिए कि कैसे टेक्निकल सोच में कैसे लोन की खिलाफ, जो लोन कंपनी मुझे परेशान करते हैं तो उसके खिलाफ क्या मैं एक्शन ले सकूं। तो इस तरह की वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझा पा रहा हूं। और एक चीज़ याद रखना, एनबीएफसी कंपनी से लोन लेने के बाद अगर अपना जो ईएमआई है ड्यू हो जाता है तो आपकी सिविल स्कोर थोड़ा खराब होगा, लेकिन टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि पहले बार लोन लिए है तो आप टेंशन में आ जाते हैं, तो ऐसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की ऐसे कमेंट आ रहा है, भर भर के कमेंट आ रहा है, जिसके चलते मैं आप लोगों को ये बात बताया हूँ कि आप लोग भी कुछ तसल्ली आप लोगों से मिल जाए। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।